अगर आपके अंदर टाइम को रोकने की सुपर पावर आ जाए तो आप क्या करोगे? आज मैं आपको एक ऐसे ही लड़के की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है, जिसके बाद उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। उसके पास टाइम को रोकने की सुपर पावर होती है। वो टाइम को रोककर लड़कियों के कपड़े उतार देता था और फिर उनके साथ वो क्या करता था, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूवी कैशबैक को। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और उससे भी जरूरी एक बात, ये जो आपकी स्क्रीन पर सब्सक्राइब का लाल बटन है उसका उपयोग करके भाई की चैनल के साथ जुड़ने की पूरी कोशिश करें। अगर आपने उसका उपयोग नहीं किया तो आपको पाप लगेगा। तो चलिए कुछ मिनट्स के लिए आपको कैशबैक मूवी की कहानी सुनाते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बेन विलिस को दिखाया जाता है, जिसका अभी अभी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था। ब्रेकअप की वजह से वो बहुत उदास हो गया था। वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। वो रात में सोने की पूरी कोशिश करता था लेकिन उसे नींद नहीं आती थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उसे एक चांस मांगता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक मौका देने से मना कर देती है, जिससे बेन और भी उदास हो जाता है। बेन जब रात में अकेला होता था तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड की बहुत याद आती थी। वो उसकी फोटोज देखा करता था। उसका टाइम नहीं गुजरता था और टाइम गुजारने के लिए वो एक सुपरमार्केट में जॉब ले लेता है। बेन को रात में नींद नहीं आती थी, इसीलिए वो नाइट शिफ्ट ले लेता है। वहाँ पर एक लड़की भी काम करती है जिसका नाम शैरन होता है। इसके अलावा वहाँ पर कुछ बॉयज काम करते हैं जिनमें मैट और बैरी हमेशा मॉल में कुछ न कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं। इस सुपरमार्केट का मालिक स्टीव हमेशा शैरन के साथ फ्लर्ट करता रहता है। यहाँ पर जॉब लेने के बाद भी बेन का अकेलापन दूर नहीं होता। उसे अभी भी गर्लफ्रेंड की याद आती है, इसीलिए वो टाइम को रोक देता है। वो वहाँ पर मौजूद सभी खूबसूरत लड़कियों के कपड़े उतार देता है और उनकी पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर देता है। पेंटिंग बनाते वक्त कुछ देर के लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे टाइम को रोक कर नहीं रख सकता। कुछ देर तक टाइम को रोकने के बाद वो टाइम को फिर से स्टार्ट कर देता है। बेन का एक बचपन का दोस्त होता है जिसका नाम शॉन होता है। वो बेन की यह हालत देखकर बेन से कहता है कि तुम्हें अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। तभी बेन टाइम को रोक देता है और अपनी यादों में चला जाता है। जब वो और शॉन बच्चे थे, वो दोनों एक दूसरे के साथ गेम्स खेला करते थे। शॉन की मॉम जब बाहर जाती थी तभी बेन और शॉन मैगजीन्स में लड़कियों की फोटोज देखा करते थे। शॉन के घर के पास एक लड़की रहा करती थी जो पैसे कमाना चाहती थी। शॉन उसे अक्सर अपने घर में लाया करता था और पैसे देकर उसकी बॉडी देखा करता था। अब वो अपनी मेमोरीज से वापस आ जाता है और टाइम को रिज्यूम करके काम पर चला जाता है, जहाँ पर मैट उसे बताता है कि शैरन आज रात में उसके साथ पार्टी के लिए जाने वाली है, वो उसके साथ एंजॉय करने वाली है। ये सुनकर बेन फिर से उदास हो जाता है और वो फिर से अपने बचपन की यादों में चला जाता है। बेन जब छोटा था और स्कूल में पढ़ता था तब उसके साथ एक लड़की भी पढ़ती थी जिसे बेन बहुत पसंद करता था। इस लड़की का नाम नेटली था। एक दिन अचानक से नेटली का हाथ टूट जाता है। उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट्स नेटली के प्लास्टर पर कुछ न कुछ बना देते हैं। एक दिन खेलते वक्त उसका प्लास्टर उतर जाता है। सभी स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि उसकी बाजू पर बहुत सारे बाल हैं। वो उसे चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन तभी बेन उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और यहाँ बेन वापस अपने प्रेजेंट में आ जाता है। बेन जब अपने काम पर होता है तभी वहाँ पर मैट आ जाता है। मैट उन्हें बताता है कि वो कल रात में शैरन के साथ पार्टी में गया था और वहाँ से वापस आने के बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। ये सुनकर बेन उदास हो जाता है और तभी वहाँ उनका बॉस आ जाता है। वो उन्हें कहता है कि उसने अपने बचपन के फ्रेंड के साथ एक फुटबॉल मैच रखा है, उन सबको खेलना पड़ेगा। अगले दिन जब उनका मैच होता है तो वो बहुत ही खराब परफॉर्म करते हैं, जिस वजह से वो मैच हारने लगते हैं। लेकिन तभी बेन टाइम को रोककर अंदर चला जाता है। उसे प्यास लग रही थी। वो जैसे ही जूस पीने लगता है तभी वो देखता है कि टाइम फ्रीज होने के बावजूद भी कुछ लोग मूव कर सकते हैं। वो दुनिया में अकेला आदमी नहीं है जो टाइम को फ्रीज कर सकता है। बेन वापस आकर टाइम को फिर से स्टार्ट करता है और वो देखते हैं कि उनके मालिक स्टीव की नाक में चोट लगी है। उसकी नाक से खून बह रहा है। सब लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और बेन यहाँ शैरन के साथ कॉफी पीने आ जाता है। वहाँ पर बेन शैरन से मैट के बारे में पूछता है कि उसने कल मुझे बताया कि वो तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ। तभी शैरन उसे बताती है कि मैट सिर्फ उसका एक दोस्त है, इसके अलावा उनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। बेन अब शैरन को पसंद करने लगा था।
उसे अब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की याद उतनी नहीं आती थी और कहीं ना कहीं शैरन भी उसे पसंद करती थी। काम पर उन्हें स्टीव बताता है कि उसका बर्थडे आने वाला है, जिस सिलसिले में वो एक पार्टी देने वाला है। वो उन सभी को वहां पर इनवाइट करता है। अब धीरे धीरे बेन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को पूरी तरह से भूल जाता है। उसे शैरन से अब प्यार हो गया था, इसीलिए वो अब टाइम को रोककर अक्सर शैरन की पेंटिंग्स बनाया करता था। शैरन भी बेन को पसंद करती थी। दोनों ने अभी तक एक दूसरे को नहीं बताया था। एक दिन शैरन बेन को किस करती है और बेन जब घर जाता है तो उसे अचानक से नींद आ जाती है। आज वो बहुत दिन बाद बहुत टाइम के लिए सो जाता है। अगले दिन उसे कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी पेंटिंग्स का एग्जीबिशन होने वाला है। उसकी पेंटिंग्स किसी को बहुत पसंद आ गई थी। ये सुनने के बाद बेन बहुत खुश हो जाता है और रात में वो शैरन के साथ स्टीव की पार्टी में आ जाता है, जहाँ पर उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी दिख जाती है जिसका नाम सूजी होता है। वहीं पर सूजी बेन से कहती है कि मुझे तुम्हें एक मौका देना चाहिए था। मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी और अब मुझे एहसास हो चुका है कि मेरे लिए तुम ही सही हो। इसके बाद वो बहन को किस करती है, लेकिन उन्हें किस करते हुए शैरन देख लेती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी बहन टाइम को रोक देता है और शैरन के पास आ जाता है। वो टाइम को ऐसे ही 2 दिनों तक रोक कर रखता है। वो शैरन से इस बात के लिए माफी मांगना चाहता था। जैसे ही वो टाइम को रिज्यूम करता है तो शैरन अपने घर आ जाती है। उसके पीछे पीछे बहन भी वहां पहुंच जाता है। शैरन बहन को वहां पर बहुत कुछ सुनाती है। वो उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है, जिस वजह से बहन को निराश होकर वापस आना पड़ता है। अगले दिन वो देखता है कि शैरन अब काम पर भी नहीं आ रही है। शैरन से झगड़ा होने के बाद उसे फिर से नींद आना बंद हो जाता है। इसलिए अगले दिन वो उस आदमी के पास आ जाता है जिसने उसे कॉल किया था और एग्जीबिशन लगाने के लिए कहा था। वो आदमी बहन से कहता है कि मैंने तुम्हें कोई कॉल नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कॉल मैट और बैरी ने बहन से मजाक करने के लिए किया था। अब बहन उसके पास पहुँच गया था तो वो बहन को अपनी पेंटिंग्स दिखाने के लिए कहता है। बहन उसे अपनी पेंटिंग्स दिखाता है। उसे वो पेंटिंग्स बहुत ही पसंद आ जाती है। उनमें सभी शैरन की पेंटिंग्स बनी हुई थी। अगले दिन शैरन के घर पे एक लेटर आता है जो बहन ने भेजा होता है। ये उसी एग्जीबिशन के लिए इनविटेशन होता है। बहन की पेंटिंग्स वहाँ पर सभी लोगों को पसंद आ जाती है। सभी लोग उन पेंटिंग्स को खरीदना चाहते थे। बहन ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी बहन देखता है कि उस पार्टी में शैरन भी आ जाती है। शैरन जब अपनी फोटोज को वहाँ पर लगा हुआ देखती है तो वो एकदम हैरान रह जाती है। बहन ने जो भी पेंटिंग्स वहाँ पर लगाई थी वो सिर्फ शैरन की थी, इसलिए शैरन बहन के पास आ जाती है। बहन वहीं पर उसे सूजी को किस करने के लिए सॉरी बोलता है। वो उसे वहीं पर प्रपोज भी करता है। शैरन भी उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती है और उसे किस करती है। बहन उसे किस करते वक्त ही टाइम को फ्रीज कर देता है, जिस वजह से शैरन फ्रीज नहीं होती और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर